हो कन्हैया। आज कन्हैया के लिए सुदामा जी तड़पते हैं और सुदामा जी के लिए कन्हैया जी हमारे तड़पते हैं और कहते हैं मुश्किल है सहन करना, मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। आज ठाकुर जी सुदामा जी की याद में रोते और इधर सुदामा जी कन्हैया की याद में रोते। ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा मेरा मित्र था जो मेरे जीवन में संकट था, खुद अपने जीवन में संकट ले लिया। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, हो झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही हाँ प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही हाँ प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही हाँ प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही हाँ प्यार किया हमने। ठाकुर जी कहते हैं कि तूने मुझ पर ऐसी कृपा कर दी कि जो दादरता तेरे पर होनी थी, यानी मुझ पर होनी थी, तूने खुद अपने पे ले लिया। सुदामा जिसके लिए कहते हैं ठाकुर जी, जो आज वो श्रापित चने खुद को खा लिए और मुझे एक दाना भी नहीं दिया। अगर ठाकुर जी को एक दाना भी उसमें से मिल जाता तो ठाकुर जी आज गरीब होते और सुदामा अमीर होते। लेकिन कुछ लोगों ने सुदामा जी के प्रति भ्रांति फैला रखी, पर ऐसा कुछ नहीं।
फिर कहते हैं, आज सुदामा जी से ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ना होती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ना होती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुनी होती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ना होती अदालत हमारी, तो सुनी ना होती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ना होती अदालत हमारी, तो सुनी ना होती अदालत तुम्हारी, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, 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 ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। अगर आज कहते हैं ठाकुर जी सुदामा, अगर आज तुम ना होते तो आज घर घर मेरी इबादत नहीं होती। और फिर कहते हैं, अब गरीब कौन होता है संसार में, सुनना, भजन के माध्यम से ही पूरा समझ लेना। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ना रहती अदालत 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 तुम्हारी, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। और कैसे? दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग उठाएंगे। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, 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 तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, 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 घर में होती इबादत तुम्हारी। कहते हैं, गरीबों से तुम हो तुम्हारी दुआ है, गरीबों से तुम हो तुम्हारी दुआ है, गरीबों की दुनिया आबाद आज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद 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 तुमसे, तुम्हारी उलट के कर्ज में जो है हम, तुम्हारी उलट के कर्ज जो है हम। और सुना, गरीबों की दुनिया हो आप, और आज जो मुझे गरीब बता रहे हैं, मैं तो नहीं गरीब हूं, क्योंकि मेरे पास तो मेरा यार ही इतना है। मैं गरीब नहीं हूं, गरीब होने से पहले मैंने उसे गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। और गरीबों की दुनिया ही आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहती तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी।
तुम्हारी उलप बिंद के गर बिंद है, तुम्हारी उलप के जगर बिंद है हम, उल्फत के द्रगबंधु हैं हम। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी उलप के ही तो गर्विंद हैं हम। अगर आज सुदामा तुम्हारी कृपा हम पर नहीं होती तो तुम्हारी जगह हम होते और हमारी जगह तुम होते। की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है आपका साधत तुम्हारी, गरीबों से आबाद साहत तुम्हारी, गरीबों से है आपका साधत तुम्हारी, गरीबों से आबाद साहत तुम्हारी। तुम्हारी उलप के गरर बिंदु है हम, तुम्हारी उल्फत के द्रगबंधु हैं हम, तुम्हारी उलप के गर बिंदु है हम, तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबंधु हैं हम। तुम्हारे सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें 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 सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। अगर हम होते मुलजिम तो तुम होते हाकिम, हम होते मुंजिम न तुम होते हाकिम, हम होते मुलजिम और तुम होते हाकिम, हम होते मुंजिम न तुम होते हाकिम, और घर घर में होती इबादत तुम्हारी, और घर घर में होती इबादत तुम्हारी, वो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, वो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी। आज ठाकुर जी कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया जी कहते हैं सुदामा जी के लिए, सुदामा जी अगर आज तुम नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। और आज कहते हैं ठाकुर जी स्वयं, आज जो भी कुछ है मेरे पास वो एक सुदामा हमारा मित्र था, उसी के कारण है। अगर आज सुदामा नहीं होता तो आज हमारे पास ये कुछ नहीं होता। और कहते हैं जितना राधा रोई, जितना राधा रोई है श्याम के लिए, उतना ही रोया कन्हैया सुदामा के लिए। आज जितना राधा जी रोई थी श्याम के लिए, लेकिन कहते हैं कल मैंने एक भजन बोला था कि जब पुनर्जन्म हो तो कन्हैया मैं श्याम बनूं और तुम राधा बनो। और आज उस दिन राधा जी कृष्ण जी के लिए रोई थी, लेकिन आज कृष्ण सुदामा जी के लिए रोता है। क्यों? क्योंकि प्रेम राधा ने कृष्ण से किया था तो प्रेम करने वाला ही रोता है, और प्रेम श्री कृष्ण ने सुदामा से किया था तो इसी की याद में सुदामा कृष्ण रोते। अगर हम सुदामा जी को गरीब समझें तो सुदामा जी किधर से गरीब लगते हैं। अगर वस्त्र कोई फटे पहन रखें तो क्या वो गरीब है? बताओ परीक्षित जी महाराज, अगर वस्त्र फटे हैं उसके तो क्या वो गरीब है? अरे गरीब तो वो होते हैं जिनके पास सब कुछ हो करके और फिर उनका दिल नहीं करता है। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, फिर भी देखो उनका दिल इतना बड़ा है कि आज सुदामा जी अपने घर से आज श्री ठाकुर जी को मिलने के लिए जाएंगे। तो गरीब कौन था? सुदामा गरीब थे? सुदामा कभी गरीब नहीं थे। सुदामा जी ने ठाकुर जी की गरीबी को ले ली थी, क्योंकि वो गरीबी
हमारे द्वारकानाथ भगवान की किस्मत में थी, लेकिन वो किस्मत में जो गरीबी थी वो हमारे सुदामा जी ने मन में सोचा कि ऐसा मेरा मित्र है और मेरा एक ही तो अकेला मित्र है, अगर मेरा मित्र ही गरीब हो गया तो फिर मेरी मित्रता क्या, फायदा क्या रहा। आज सुदामा जी स्वयं गरीबी ठाकुर जी की अपने ऊपर ले लिया। हो सुदामा हो याद आती है तेरी सुदामा हो जितना राधा रोई है श्याम के लिए, जितना राधा रोई है श्याम के लिए, उतना ही रोया कन्हैया सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी कृष्ण जी के लिए रोई थी, आज उतने ही मेरे ठाकुर जी सुदामा जी के लिए रोते हैं, क्योंकि सुदामा जी को कृष्ण जी से बिछड़े हुए कई वर्ष हो गए थे। आज कन्हैया भी कहता है सुदामा जी के लिए कि सुदामा मेरा मित्र था और मेरी विपत्ति स्वयं अपने ऊपर ले गया। ठाकुर जी कहते हैं अगर मित्रता करनी है तो सुदामा जैसी होनी चाहिए, वैसे मित्रता होनी नहीं चाहिए। और कहते हैं साथ में दर दर ठोकरे खाता है फिर भी मुझे बुलाता है, और मैं जाने को जब तैयार होता हूं फिर मुझे रोक देता है। खुद तो आता नहीं है, खुद तो आता नहीं है, जब मैं जाता हूं तब मुझे रास्ते से वापस कर देता है। हमारी विपदा को खुद को एक अपने पर ले लिया, हमारी
विपत्ति को खुद अपने पर ले लिया, खुद गरीब बन गया और मुझे धनवान बना दिया। और फिर ठाकुर जी कहते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। आज सुदामा जी अभी नहीं, भैया ने ध्यान दिया करो। आज सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला है, सुशीला ने कहा स्वामी एक काम करो, जो द्वारिका के राजा हैं यानी तुम्हारे मित्र, आप उनको मिलने चले जाओ। अब क्योंकि सुशीला ये सोचती थी कि मैं तो गरीब हूं, लेकिन जब हमारे पति यानी सुदामा जी मिलने जाएंगे तो कुछ ना कुछ ठाकुर जी दे ही देंगे। लेकिन सुदामा जी ने कहा, अरे देवी मैं जाऊंगा तो जरूर, पर कुछ मांगने की अभिलाषा से नहीं जाऊंगा। और आज सुदामा जी कहते हैं ठीक है देवी, वैसे अगर तुम कह रही हो तो मैं मिलने के बहाने से जाऊंगा, कुछ मांगने के बहाने से नहीं जाऊंगा। अरे मांगा तो वहां जाता है जहां कोई दे देता हो, मांगा तो वहां जाता है जहां पर कोई देता हो, और उससे क्या मांगना जो हमारे पास हमेशा रहता है। यानी जिसके पास हम जाएंगे उससे मांगेंगे तभी देगा। अरे वो तो स्वयं हमारे पास है और हम उससे मांगे क्यों। और आज सुदामा जी सुशीला से कहते हैं देवी ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा। आज सुदामा जी ने जैसे ही कहा तब कहने लगे सुदामा जी कि अरे मैं इतने दिन बाद जा रहा हूं तो क्या खाली हाथ जाऊंगा। सुदामा जी के घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था, और आज सुदामा जी के जब घर में अन्न का दाना नहीं था तो सुदामा जी सोचते हैं जब मैं जाऊंगा तो लेकर के क्या जाऊंगा। तब कहते हैं ना पत्नियां ज्यादा होशियार होती हैं, दिमाग की तेज। अब सोचा जहां पति का फायदा जा भी रहे और कुछ फायदा भी ना हो तो फायदा का इनके जाने से, जैसे सूखे गए वैसे सूखे लौट के आएंगे। और तभी कहा गया है सतयुग द्वापर त्रेता युग और कलयुग, हर जगह ज्यादातर स्त्री की ही चलती है, जिसको हम हाई कमान कहते हैं। आज सुशीला ने सोचा जब मेरे स्वामी मिलने जा रहे हैं, ये तो वैसे सीधे साधे हैं, बेचारे शरीर में एक एक हड्डी दिख रही है, हवा का झोंका आ जाए तो सुदामा जी भी साथ उड़ जाएं। लेकिन कहते हैं ना पत्नियां ज्यादा होशियार होती हैं, तो आज होशियार है। और आज जैसे ही सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी मैं जा रहा हूं, तब पत्नी ने सोचा ऐसे कैसे जाओगे, कुछ तो लेके जाओगे। तब जाकर के सुशीला ने 5 घरों से चावल मांगे। अब 5 घरों से ही चावल क्यों मांगे, चाहती तो एक घर से ही ले लेती। कहते ना होशियार ज्यादा है, चतुर बनती हैं, लेकिन जब बाद में पछताती हैं। क्यों भैया, ऐसी ही बात है ना। तो अच्छा ठीक है अभी पता चल जाएगा। पहले माताएं बहने भैया बोल बात के बिहारी लाल की। भैया राधे भैया, आज तो ऐसा लगता है माता बहने चकाचक भोजन करके आई हैं। आज तो आवाज पंडाल में भी दिख रही है, तुम देख लो। एकादशी महाराज तो महाराज हमारे ज्यादा आवाज आ रही नहीं तो राधा का नाम है ना, तो एकादशी का व्रत था तो फलाहार तो करके आई होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फला अन्ना फलाहार करके आई होंगी। तन्ने अपनी तरफ की पार्टी की तो देखो, हम भी तो देखें। अब हमारी तरफ है बड़े बूढ़े बेचारे, दांत है नहीं है, हवा निकल जाती है उनकी। ऐसा थोड़ो है। अब सुदामा जी बड़े बूढ़े थे तो क्या गए नहीं थे, कोसों मिल गए थे मिलने। तो एक बार भगवान कन्हैया के चरणों में दान दे करके बोले सभी बोलिए भक्त और भगवान की जय। नहीं माताएं बहने आपको नहीं बोलना चाहिए था। बोली कहाँ है, बोली ना तो देखो फिर देखो, बोल के दिखवाओ। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कितनी तेज आवाज आई है, कान को पर्दा ना फटको। देख लो
तो एक बार इधर देखते हैं, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। देख लो भैया तुमसे तेज है, तुम्हारी तरफ माइक से बोल रहे, हमारी तरफ हम बगैर माइक बोल रहे हैं। हमारे कान में ही ना आई तो हम कैसे मान लेते? तो तुम्हारे कान में नहीं तो मत मानो, कथा चलन दो। बलबा के बिहारी लाल की। देख लो अबू, देख लो। आज सुशीला ने जाकर के 5 घरों से चावल मांगा और पीले कपड़े में लाके लपेट करके एक पोटरी बना दी। और आज सुदामा जी चल देते हैं, पैरों की बिवाई फट रही हैं, मैली सी धोती डाल रखी है, जनेऊ को धारण कर रखा और डंडे का सहारा ले रखा और अपने घर से चल देते हैं और बोलते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो, कैसे आऊं मैं कन्हाई हो, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उते गोकुल नगरी, इति मथुरा उते गोकुल नगरी, इति मथुरा रे गोकुल नगरी, इति मथुरा उते गोकुल नगरी। बीच बहे यमुना गहरी, बीच बहे यमुना गहरी। नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी रास्ते में चल रहे हैं और इसी भजन को गा रहे हैं और कह रहे हैं कि द्वारिकानाथ कहाँ बस गए हो तुम, जो आज कई वर्ष हो गए चलते चलते फिर भी मैं आपके द्वार पर नहीं पहुंच पा रहा। जब सुदामा जी महाराज चलते चलते द्वारिका के पास में पहुंचने लगे,
तब द्वारका इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि दूर से ही चमक रही थी। और आज सुदामा जी महाराज जैसे ही ठाकुर जी के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से मिले। द्वारपालों को जब देखा तब द्वारपालों ने सुदामा जी से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा, क्यों भैया ये द्वारिका नगरी यही है क्या? द्वारपालों ने कहा, हाँ कोई बात है क्या बताओ? सुदामा जी ने कहा, नहीं बस पूछ रहे थे हम।